गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 3 अगस्त से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे आप रेलवे की, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की, तो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर बिल्कुल जो है कवर किए जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व एंग्लो इंडियन दिवस कब मनाया गया है। विश्व एंग्लो इंडियन दिवस की बात की जाएगी तो यह जो है 2 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे राइट कर देंगे। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो यह दिवस जो है हर साल 2 अगस्त को एंग्लो इंडियन समुदाय के इतिहास और संस्कृति को याद करने के लिए मनाया जाता है। और अगर 1 अगस्त की बात करेंगे तो 1 अगस्त को जो है विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। और साथ ही 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो 22वीं जो है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करेंगे तो ये खिताब जो है अपने नाम किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे इसके बारे में तो भारत ने पुरुष और महिला दोनों जो है श्रेणियों में ये खिताब अपने नाम किया। फाइनली जो है पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे 2026 में तो 75वें स्थान पर भारत रहा है, तो इसे ध्यान रखें। साथ ही भारत की अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये जो है अब बढ़कर 80.9% हो गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर है कि भारत का 100वां जो है रामसर स्थल कौन सा बना है। बिल्कुल, 100वें जो है रामसर स्थल की बात करेंगे तो उसका नाम है सुरहा ताल। क्या नाम है? सुरहा ताल। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे तो सुरहा ताल कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश के जो है बरिया जिले में बिल्कुल ये स्थित है। और यह जो है भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। साथ में ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है। और यह जो है उत्तर प्रदेश का 23वां है। देखिए, उत्तर प्रदेश का 23वां है और भारत का 100वां है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए 4 की बात कर लेते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। बिल्कुल, विश्व प्रेस जो है स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत जो है 197वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करें। देखिए, बात करेंगे तो इस सूचकांक में भारत जो है 197वें जो है स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे जो है पहले स्थान पर रहा। और भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल जो है फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये फैक्ट भी क्या है आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि भारत जो है निजी कक्षी प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एरो स्पेस जो है यहाँ पे जो था उसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, बिल्कुल आपको पता होगा 17 जुलाई को। ठीक है, ठीक है। आई थिंक नाम अगर हम क्लियर बोल रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा नाम में, लेकिन 17 जुलाई को लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए 5 की बात करेंगे। प्रसिद्ध जो है पर्वतारोही निर्मल जो है पुरजा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस देश के थे। प्रसिद्ध जो है पर्वतारोही है निर्मल पुरजा, तो यह जो है कहाँ के हैं तो ये हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। यह जो है बिल्कुल नेपाल के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे तो निर्मल जो है पुरजा नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और बर्फ के ढह जाने के कारण जो उनका क्या हो गया है तो निधन हो गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे नेपाल की जो है कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32 बार जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और साथ ही भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 6 नंबर है कि भारत चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से फिर से शुरू हुआ। भारत चीन सीमा व्यापार की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है की गई है नाथुला दर्रे से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे तो काफी जो है समय से बंद रहने के बाद नाथुला दर्रे के जो है माध्यम से भारत और चीन के बीच जो है व्यापार फिर से शुरू हुआ है। साथ ही ध्यान रखें नेपाल सरकार ने हाल ही में जो है कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए जो है सभी पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी हैं, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा नेपाल ने जो है 29 मई 2026 को अपना 29वां जो है गणतंत्र दिवस क्या है मनाया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट, बिल्कुल वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ। और अगर रेगुलर करंट अफेयर का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। डेली वीडियो सुबह 6 बजे
आती है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहां पर रखी है? तो इनके द्वारा ये आधारशिला जो है विशाखापट्टनम में रखी गई। ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। बात करें इसके बारे में तो यह परियोजना जो है आंध्र प्रदेश की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसकी आधारशिला बिल्कुल विशाखापट्टनम में रखी है। साथ ही ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट जो है भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है जिसकी ड्राफ्ट क्षमता सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं, तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार जो है ग्रहण किया गया है एयर मार्शल तेजपाल सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे लता गुप्ता को जो है दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सत्यपाल कुमार को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निर्देशक बनाया गया है। तो ये नियुक्तियां भी ध्यान रखेंगे। 9 कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो यह हवाई अड्डा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश जो है फलों और विशेष रूप से केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके अलावा जस्टिस लीजा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। तो ये भी आप ध्यान रखें। 3 नंबर कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन कहां किया? तो विवेक स्मारक का जो उद्घाटन है यह जो है मैसूर में किया गया है। बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो मैसूर के जो है श्री रामकृष्ण आश्रम में विवेक स्मारक का उद्घाटन किया गया और इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला जो है सोलर ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया। तो ये फैक्ट ध्यान होना चाहिए। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित किया। ये सब चीजें हम लोग एमसीक्यू में कवर कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के तौर पे ताकि आपको याद रहे इसलिए क्या इसको हम लोग कवर करते हुए चल रहे थे। बिल्कुल बताइएगा बेहतरीन तरीका है कि नहीं बिल्कुल आपको याद दिलाने का ताकि चीजें आपको याद होती रहें। आगे बात करते हैं तो DIRV संगोष्ठी 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है हो रहा है IIT मद्रास में। बिल्कुल बी हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो IIT मद्रास में जो है इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और IIT मद्रास ने ही अब तक की सबसे जो है हल्की व्हील चेयर VD1 विकसित की है। तो ये भी ध्यान रखें। साथ ही IIT मद्रास ने कॉन्ट्रैक्ट लेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल कहां किया जा रहा है? मालगाड़ी की बात करेंगे तो इसका ट्रायल हो रहा है कोटा में। बिल्कुल बी क्या करेंगे आप राइट कर देंगे। देखिए बात करेंगे तो कोटा जो है नांगदा सवाई माधोपुर रेलखंड पर भारत की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल हो रहा है। साथ ही ध्यान रखेंगे भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये हरियाणा के जिंद से लॉन्च की गई थी। इसके अलावा IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा जो है लैंड स्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। तो ये भी ध्यान रखें। 13 कहता है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार बात करेंगे तो यह जो है ग्रहण बिल्कुल किसके द्वारा किया गया है? तो अलका नागिया अरोड़ा के द्वारा। नांगिया अरोड़ा। ऑप्शन क्या करेंगे? बी आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो अलका नांगिया अरोड़ा ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है कार्यभार संभाला। साथ ही ध्यान रखेंगे खान मंत्रालय के सचिव के रूप में जो है केशव चंद्र सेन ने कार्यभार संभाला और स्कूली शिक्षा और साक्षरता जो है विभाग के सचिव PK अनिल कुमार नियुक्त हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा भुवनेश्वर में। बिल्कुल बी आप क्या करेंगे राइट करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे तो यह जो है बैठक बिल्कुल उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। साथ ही ध्यान रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक जो है चीन ने बनाया है। इसके अलावा हाल ही में मैक्सिको में भारत का राजदूत नंगुलखम
जथुम गंगटे को नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्ति ध्यान रखें। 15 कहता है कि भारत के पहले और सबसे गहरे जो है भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू हुआ, तो इसका संचालन शुरू हुआ है लद्दाख में, बिल्कुल बी करेंगे राइट। देखिए बात करेंगे तो लद्दाख में जो है भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन शुरू किया गया। साथ ही रघुराम राजन को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है, तो ये पता रखें आप। और इसके अलावा पंजाब जो है कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये भी ध्यान रखिए। 16 कहता है कि मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो गोल्डन स्पाइस की बात करेंगे तो ये जो है मेघालय में लॉन्च हुआ है, बिल्कुल बी हो जाएगा। बात करेंगे तो मेघालय में जो है मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन जो है गोल्डन स्पाइस शुरू किया गया। इसके अलावा ध्यान रखें उत्तराखंड ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। साथ ही ध्यान रखें गोवा में जो है 2026 में 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। आगे बात करते हैं तो भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन सा बना है। देखिए 45वें नंबर की बात अगर करेंगे तो बिल्कुल सारनाथ हो जाएगा, बी आप ध्यान रखें। देखिए सारनाथ को जो है भारत का 45वें वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली और दुनिया का सबसे बड़ा जो दही बनाने का प्लांट है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जापान ओपन 2026 का खिताब भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता है, तो ये भी ध्यान रखें। 18 कहता है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो उस महिला का नाम क्या है, बिल्कुल यष्तिका भाटिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो यष्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट शतक लगाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सेर्गी कुरस्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साथ ही ध्यान रखें वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने क्या है तो जीता है। 19 कहता है चिनार पुतसक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल भी आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो यह जो है सांस्कृतिक महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। साथ में ये ध्यान रखें कि कामराज पोर्ट 18 मीटर जो है ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। और साथ ही मालाबार जो गोल्ड एंड डायमंड है इसके नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। 20 है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अब किसे प्रदान किया गया, तो अब जो है ये प्रदान किया गया है अजीत डोभाल को, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो भारत के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और इस पुरस्कार से इन्हें क्या है सम्मानित किया गया। साथ ही ध्यान रखेंगे 14वें जो है साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और मिसेज इंडिया 2026 के खिताब की बात करेंगे तो आकांक्षा चौधरी ने ये जीता है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा है बिल्कुल सभी लोग प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे और जितने लोग लाइक और शेयर नहीं किए तो कम से कम जाते समय लाइक और शेयर करके जाएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। साथ में अगर पीडीएफ आपको देना है तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।